आज 19/4/2023 को संकल्प IAS कोचिंग चैनल रघुवर प्रसाद की तरफ से सभी पाठकों को धन्यवाद। BR अम्बेडकर के विषय में मैं पहले बता दिया था कि जो है जब वह 1930 में जो है कालाराम मंदिर में 30,000 महादलितों को लेकर के जब प्रवेश किए तो स्थिति क्या थी। इस अवसर पर उच्च वर्णों के लोगों की लाठियों की मार से अनेक लोग घायल हो गए। जब अंबेडकर साहब ने यह ठान लिया कि नहीं, हमको राम की जो काला रंग की जो मूर्ति है नासिक में, जिसे काला राम मंदिर के नाम से जानते हैं, उसी में जो है सभी दलितों को हिंदू धर्म में होने के नाते जब 30,000 लोगों के साथ प्रवेश करने के लिए चल पड़े, उस समय इसी अवसर पर जो उच्च वर्ण के लोग जो ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण लोगों ने लाठियों से मार मार करके अनेक लोगों को घायल कर दिया। अब बताइए, जहां 30,000 लोग को अंबेडकर लेके चले और आगे आगे अपने चले, उस समय इन लोगों ने लाठियों से वार कर करके घायल कर दिया। किंतु उन्होंने मंदिर में सबको प्रवेश कराकर ही दम लिया, लेकिन वो अंबेडकर साहब पीछे नहीं हटे। तो इसलिए अच्छा काम के लिए चाहे कितना ही संघर्ष करना पड़े, आपको करना चाहिए, जिस तरह से BR अम्बेडकर ने किया। तो BR अम्बेडकर ने 30,000 लोगों को एक साथ लेकर के 3 अप्रैल 1930 को 30,000 महादलितों के साथ कालाराम मंदिर में प्रवेश किए और उन लाठियां सवर्णों के द्वारा खाए और बहुत मारपीट हुई। कितने लोग के सर फटे, कितने लोग की चोटें आई। तो ऐसी स्थितियों में संघर्ष करते हुए उन्होंने मंदिर में प्रवेश करने का मंसूबा पूर्ण कर लिया। ये बात हो गई। इस घटना के बाद लोग उन्हें बाबा साहब कहने लगे। तो बाबा साहब जो शब्द जुटा है, जब 1930 में जब वह 30,000 लोगों के साथ जो मार खा करके और मार करके जब कालाराम मंदिर में प्रवेश किए, तो उसी समय से इस बहादुरी के कारण सभी लोगों ने उनको क्या कहा? बाबा साहब। सभी लोगों ने उनको क्या कहा? बाबा साहब। सभी लोगों ने उनको बाबा साहब जो है कहने लगे। उसी वर्ष उन्हें वर्ष 1935 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। उन्होंने वर्ष 1935 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। तो अगर कभी सवाल आ जाए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने और कब की, तो यही 1935 में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की, जिसके द्वारा उन्होंने दलित अछूत समझे जाने वाले लोगों की भलाई के लिए कट्टरपंथियों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया। तो जब इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की, जिसके द्वारा उन्होंने दलित एवं अछूत समझे जाने वाले जो लोग थे, उन लोगों को भलाई के लिए जो है कट्टरपंथियों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ करना शुरू किया। वर्ष 1935 में जो है गवर्नमेंट ऑफ लॉ कॉलेज के प्राचार्य की गरिमामयी पद उनको प्रदान किया गया। 1935 में जो एक लॉ का गवर्नमेंट का सरकार का एक विधि विद्यालय था, उसी विधि लॉ कॉलेज के वो प्रिंसिपल बनाए गए। कब बनाए गए? 1935 में। और 1935 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना भी किए। अब 1935 में गवर्नमेंट ऑफ लॉ कॉलेज के प्राचार्य भी बनाए गए। उसके बाद 1937 में बंबई के चुनाव में इनकी पार्टी को 15 में से 13 सीटें मिली है। बताइए,
जब इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किए तो उस समय जब बंबई में चुनाव हुआ तो उनको 15 सीटें, बंबई में 15 सीट पर लड़े थे, 13 सीट पर विजय हासिल हुई। अब सोच लीजिए एक आदमी कितना संघर्ष करते हुए, अपने निजी स्वार्थों को छोड़ते हुए समाज की भलाई के लिए उन्होंने ऐसा काम किया। अंबेडकर और गांधी जी के दलितों उद्धार तरीकों से सहमत नहीं थे। अंबेडकर जी का जो दलितों का उद्धार था उसका सिद्धांत अलग था और गांधी जी का जो दलित उद्धार था वह अलग था। इसीलिए गांधी जी के दलित उद्धार दर्शन को वह अंबेडकर कतई नहीं अच्छा समझते थे। गांधी जी का कहना था कि जो है आप हिंदू धर्मों के अनुसार रहें और जो अंधविश्वास है उसको माने, उसमें विश्वास करें, तब आपका उद्धार हो सकता है। अंबेडकर कहते थे नहीं, एकदम से तार्किक धर्म जो बौद्ध धर्म है, वैज्ञानिक धर्म जो बौद्ध धर्म है, उसके अनुसार ही आपका जो है उद्धार हो सकता है। तो अपनी अपनी विचारधारा के कारण उन्होंने कांग्रेस के जवाहर नेहरू एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे बड़े बड़े नेताओं को अपनी ओर आकर्षित किया। जब गांधी जी से उनसे बहस होती थी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू ये दोनों लोग उनसे आकर्षित हुए। किनसे आकर्षित हुए? B.R. अम्बेडकर से आकर्षित हुए। इसलिए आकर्षित हुए कि वो लोग जानते थे कि अम्बेडकर को कुछ आता जाता नहीं है। जब वो अपने विद्वता को सामने प्रदर्शित किए, ये लोग अब अपने साथ उनको लेना पसंद किए। तो उसके बाद क्या हुआ? बड़े नेताओं को अपनी ओर आकर्षित किया। वर्ष 1941 में उन्हें वायसराय की रक्षा परामर्श समिति का एक सदस्य नियुक्त किया गया। वायसराय जो हुआ करते थे उस समय, तो वायसराय का कैसे रक्षा होगा उसकी एक समिति बनती थी। तो उसी वायसराय की रक्षा समिति बनी, उसमें बाबा साहब को एक सदस्य बना दिया गया। कब? 1941 में। तो 1941 का दिन आप नहीं भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि वर्ष है 1941 वाले वर्ष में बाबा साहब को वायसराय रक्षा समिति का सदस्य बना लिया गया। तो किसी को उस समय, जिस समय उच्च वर्णों के लोगों के द्वारा लाठियों से मार करके घायल किया गया, ऐसे परिस्थितियों में उस महान व्यक्ति को अकेले पूरे भारत में जो है वायसराय रक्षा समिति का सदस्य वैसे थोड़ा कोई बना लेगा, कुछ न कुछ उसमें उनमें खासियत देखा होगा। तो उनमें 100% खासियत था। तो इसलिए वर्ष 1947 में उन्हें वायसराय की रक्षा परामर्श समिति का सदस्य नियुक्त किया गया। अब फिर 1944 में वायसराय ने पुनः एग्जीक्यूटिव काउंसिल गठित की तथा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को श्रम सदस्य के रूप में मनोनीत किया। तो 1941 में तो उनको जो है वायसराय की रक्षा समिति में सदस्य बना दिया गया और 1944 में वायसराय ने पुनः एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो है श्रम सदस्य बना दिया, श्रम सदस्य। तो उसी में श्रमिकों के लिए उन्होंने बहुत काम किया। आज लेबर लॉ जो है, लेबर लॉ में जो कानून बनाए गए हैं श्रमिकों के लिए, वो B.R. अम्बेडकर की ही देन है और उन्हें सम्मानित किया गया। जब 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, उन्हें स्वतंत्र भारत का प्रथम कानून मंत्री बनाया गया। भारत का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे और प्रथम कानून मंत्री जो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। उस समय चुनाव नहीं हुआ था, केवल स्वतंत्रता मिली थी। तो स्वतंत्रता के समय अगर पूछे कि अम्बेडकर साहब स्वतंत्र भारत के कानून मंत्री थे कि लोकतंत्रात्मक भारत के कानून मंत्री थे? दोनों में से कोई नहीं थे। तो आप इस बात को याद रखिएगा, वह स्वतंत्र भारत के कानून मंत्री थे।
चुनाव होकर के जब असेंबली पार्लियामेंट बना था उस समय और रक्षा मंत्री नहीं थे। जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ तो ऑटोमेटिक जो है नेहरू जी को प्रधानमंत्री बना दिया गया है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है राष्ट्रपति बना दिया गया और इनको कानून मंत्री बनाया गया। जब उन्हें स्वतंत्र भारत का प्रथम कानून मंत्री बनाया गया, इसके बाद उन्हें भारत के संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके बाद जो संविधान सभा ने भारत के संविधान निर्माण के प्रारूप समिति एडॉप्ट कमिटी जो होती है उसका अध्यक्ष बना दिया गया। ये बार बार पूछता भी है कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो यही अंबेडकर साहब थे। ये हो गया, मंत्री बना दिया गया, वो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बना दिए गए और भारत के संविधान में बनाने में अंबेडकर ने मुख्य भूमिका निभाई, इसलिए अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहते हैं। तो आप आज के लेक्चर में इतने ही बस है कि जब 1930 में 30,000 महादलितों को लेकर के जो है बाबा साहब कालाराम मंदिर के गेट के अंदर प्रवेश करने के लिए ठानी, उस समय जो है ब्राह्मण लोगों ने लाठियों से मार मार करके कितने लोगों का हाथ पैर तोड़ दिए, सर फाड़ दिए और आपस में संघर्ष हुआ। संघर्ष के बाद मंदिर में लोग गए और पूजा अर्चना किए, उसके बाद अपना मंसूबा पूरा किए। 1935 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किए। उसी इंडिपेंडेंट पार्टी के द्वारा 1935 में के द्वारा बंबई में जो चुनाव हुआ था 15 सीटों में से 13 सीट जीत कर आए थे। 1937 में 1935 में गवर्नमेंट ऑफ लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे। 1941 में महाराष्ट्र वायसराय की रक्षा समिति के सदस्य बनाए गए। 1944 में वायसराय ने पुनः एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया, उसके सदस्य बनाए गए तथा संघ सदस्य के रूप में उसके एक सदस्य बनाए गए और उसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। इस प्रकार यही निबंध लिखते हुए आप आगे बढ़िएगा। 2-3 पैरा और है, पढ़ा देंगे, इतना चीज आप लिख दीजिएगा तो BR अम्बेडकर पर एक निबंध बढ़िया हो जाएगा और आपके जो है यूपीएससी के इस बिंदु पर या बीपीएससी के इस बिंदु पर बहुत सी जानकारी आप कॉपी के माध्यम से अपने लिखित तथ्यों के माध्यम से एग्जामिनर को संतुष्ट करा सकते हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ आज का लेक्चर समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।